राधे राधे दोस्तों। हमारी क्लास बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम 2023 को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। यह क्लास शिक्षण अभिरुचि की एमसीक्यू के माध्यम से बनाई गई है और आप इस क्लास से आपका स्कोर देख सकते हो। आप अपने स्तर को सुधार सकते हो कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और यदि आपने अभी तक एमसीक्यू के माध्यम से कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस क्लास को लगातार देखें, पूरी देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे आते हैं और किसको किस प्रकार से हल करना है। यह आपको सब इस क्लास के अंदर पता चल जाएगा दोस्तों। हम प्रश्न की बात करते हैं। चलो, हमारा प्रश्न पहला क्या है दोस्तों? हमारा पहला प्रश्न है कि आप अध्यापक अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? आप अध्यापक और अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? तो इसका उत्तर हम ऑप्शन के आधार पर देंगे, ना कि हमारे जो मन में आ रहा है उसके आधार पर। पहला ऑप्शन है माता पिता अध्यापक एवं अध्यापिका है, इसलिए नहीं दोस्तों। दूसरी, और कोई नौकरी नहीं मिल सकती है, इसलिए नहीं। विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि है, इसलिए ज़रूर। आप अध्यापक एवं अध्यापिका क्यों बनना चाहते हैं? दोस्तों, अध्यापक और अध्यापिका बनने का एक ही मकसद होता है कि विद्यार्थियों को, बालकों को पढ़ाने की रुचि होना, और उस रुचि को पूरी करने के लिए अध्यापक और अध्यापिकाएं बनते हैं लोग। परिवार में अध्यापक एवं अध्यापिका है, इसलिए नहीं दोस्तों। इसका सही उत्तर है से। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? दोस्तों, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंदर एक तो पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है, मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन, यह तो हो चुका है। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं दोस्तों। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग। तो दोस्तों, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पाठ्यक्रम में संशोधन, क्योंकि पाठ्यक्रम इस प्रकार का है ताकि बालकों को समझ में नहीं आ रहा है, तो बालकों को समझ में आए, बालक पढ़ सके और आसानी से समझ सके, उसके अनुरूप हो। तो इसलिए पाठ्यक्रम में क्या है, बदलाव की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान प्राप्त न करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? दोस्तों, इस कथन का अर्थ है कि एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति झुकाव होना चाहिए। एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं। एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, नहीं। एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर। एक अध्यापक का विज्ञान के प्रति झुकाव होना चाहिए, विज्ञान के प्रति नहीं दोस्तों, अध्ययन और अध्यापन के प्रति क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है? दोस्तों, जो अध्यापक है, इन अध्यापकों का जो सम्मान है वो सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, इस विषय के रूप में मेरी जो राय है या आपकी राय हो, इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन में जो उत्तर है वो उत्तर ही हमें सही करना है। एक रस्म अदा करना है, बिल्कुल नहीं। उनको सम्मान देना है, बिल्कुल सही है। उनको प्रोत्साहित करना, बिल्कुल यह भी है। एक दिखावा है, नहीं। लेकिन इन दोनों में जो बे और से है, बे और से में जो सही उत्तर है बे, यानी कि उनको सम्मान देना। राष्ट्र निर्माता के रूप में जो सम्मान दिया जाता है वो हमारी राय है कि उनको सम्मान देना है, इसलिए उनको राष्ट्र निर्माता के रूप में कहा जाता है कि एक अध्यापक है वो राष्ट्र निर्माता होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, एक अध्यापक को पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? दोस्तों, आपने भी स्कूल के अंदर पढ़ा है और देखा होगा कि हर अध्यापक एक पाठ योजना बनाता है, तो वो पाठ योजना क्यों बनानी चाहिए? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन के आधार पर देखते हैं हम। हमारा जो पहला प्रश्न है, क्रमबद्ध कार्य करने में सहायक है, बिल्कुल ये भी है कि बालकों को कैसे पढ़ाना, किस प्रकार से पढ़ाना, इस कार्य में यह सहायक है। सहायक सामग्री के प्रयोग में सहायक है, बिल्कुल है।
बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचने में सहायक है, बिल्कुल है। पाठ में विभिन्नता देने में सहायक है, बिल्कुल है। लेकिन इन चारों में से जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो उससे है, क्योंकि बच्चों के ज्ञान ग्रहण को जांचे बिना शिक्षक आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक बालकों का ज्ञान ग्रहण नहीं जांच पाएगा तब तक शिक्षक आगे नहीं पढ़ पाएगा और न ही क्रमबद्ध कोई कार्य करने की योजना बना पाएगा, न ही सहायक सामग्री के रूप में कोई कार्य लेने की योजना बना पाएगा, न ही पाठ में विभिन्नता दे पाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर है स। यदि आपके विद्यालय का एक छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? आपके विद्यालय का एक छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप प्रधानाध्यापक से कहकर कुछ दिन के लिए विद्यालय से निकाल देंगे, उसे अलग से बुलाकर प्यार से समझाएंगे, सबके सामने डांटेंगे, अन्य अध्यापकों को मज़े लेकर बताएंगे। तो इसका ऑप्शन के आधार पर देखते हैं। प्रधानाध्यापक से कहकर कुछ दिन के लिए विद्यालय से निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। सबके सामने डांटेंगे, नहीं डांटना उनको। अन्य अध्यापकों को मज़े लेकर बताएंगे, ऐसा भी नहीं करना। इसका जो सही उत्तर है वो ब, यानी कि उसे अलग से बुलाकर प्यार से समझाएंगे कि छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, इस प्रकार से व्यवहार करने से ये हो सकता है और इस प्रकार की घटना भी घटित हो सकती है और तेरा जो भविष्य है वो भविष्य खतरे में जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार से स्थापित कर सकता है? दोस्तों, अब आपका जवाब इसका ही बताना है कि एक शिक्षक अपने छात्रों से जो मधुर संबंध है वो किस प्रकार से स्थापित कर सकता है। उनसे सदैव हंसी मजाक करके नहीं दोस्तों, उनसे दूरी बनाकर नहीं दोस्तों, उनकी समस्याओं कठिनाइयों को सुनने के बाद उनका निदान करके। क्या है दोस्तों? उनका निदान करके। छात्रों को अपना मित्र बनाकर नहीं। राइट आंसर है दोस्तों से। शिक्षक छात्रों से मधुर संबंध तभी बना पाएगा जब उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को सुनने के बाद उनका निदान करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे? बिल्कुल देंगे। उसके माता पिता को सूचित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उसे नीचे की कक्षा में भेजने का सुझाव देंगे? नहीं। उसे सुधार करने को कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। लेकिन जो ज़्यादा सही है वो ज़्यादा सही है कि उसे उपचारात्मक शिक्षण देंगे। क्या देंगे दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण देने से पिछड़े विद्यार्थी है जो सामान्य विद्यार्थी की ओर बढ़ पाएंगे और सामान्य विद्यार्थी की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? कुछ निर्धन छात्र है दोस्तों, वो आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे? उन्हें टालते रहेंगे? ऐसा नहीं करना दोस्तों, उन्हें टालना नहीं है और आपको ट्यूशन भी नहीं लेनी है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे? नहीं भेजना है। इसका सही उत्तर है सर दोस्तों। कुछ निर्धन छात्र आपसे यदि अतिरिक्त समय मांगते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करना है और उन्हें हो सके तो समय समय पर आपको कुछ बता देना चाहिए ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्या हल हो सकती हैं और वो भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा कि यदि प्राचार्य आपको बिना गलती के डांटते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने आप को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करेंगे? अपने आप को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। प्राचार्य के खिलाफ अन्य शिक्षकों को भड़काएंगे? बिल्कुल नहीं भड़काएंगे। अवसर आने पर इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा करेंगे तो फिर तो हमारी तो हो गई कल्याण। प्राचार्य से द्वेष करेंगे? प्राचार्य से द्वेष नहीं करेंगे। इसका सही उत्तर है ए, कि अपने को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा
एक अध्यापक में कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए? दोस्तों, एक अध्यापक है, उस अध्यापक के अंदर कौन से व्यक्तित्व गुण होने चाहिए? उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, उसकी आवाज़ मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की क्या होनी चाहिए? चेतना होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों दे, कि उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। यही एक अध्यापक का व्यक्तित्व गुण होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये प्राथमिक स्कूलों के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक स्कूलों के लिए चलाया गया था और इसमें यही था कि जो प्राथमिक स्कूल हैं उनके अंदर जो भी सुधार की आवश्यकता है उनके अंदर सुधार करना चाहिए। तो हम ऑप्शन के आधार पर देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर है ए, कि प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ यह है। नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों, आप शिक्षक हो तो शिक्षक के अनुसार ही सोचकर इन प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, क्योंकि शिक्षक हो मतलब आप शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपको मानसिक रूप से शिक्षण अभिरुचि को हल करने के लिए आपको शिक्षक बनना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, टेलीविज़न पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे? दोस्तों, इनका जवाब आप शिक्षक रूप से ही दें, मानसिक रूप से तैयार होकर दें, ताकि आपका उत्तर सही हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हो। शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा विषय है जिसमें आप कितने 120 नंबर ला सकते हो अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो, हल्का सा आपका दिमाग का इस्तेमाल करते हो, और वो भी हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल यानी कि आप मानसिक रूप से शिक्षक बनकर इसका जवाब देने की कोशिश करते हो। और हमेशा शिक्षण अभिरुचि का जो उत्तर होता है दोस्तों, वो उत्तर हमेशा सकारात्मक दृष्टि से दिया जाता है। जब आप सकारात्मक दृष्टि से उत्तर देना सीख जाओगे तो आप शिक्षण अभिरुचि में कम से कम 120 नंबर लेकर आ जाओगे। यदि इस विषय में 120 नंबर लेकर आते हो तो अन्य विषय में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन इसमें अच्छे नंबर आने से आपको हो सकता है आपके ज़िले का कॉलेज मिल जाए, आपको अन्य ज़िले में जाना नहीं पड़े, आपको आपकी मनपसंद का कॉलेज मिल जाए। यदि आप आपकी मनपसंद का कॉलेज चाहते हो तो शिक्षण अभिरुचि को अच्छे से पढ़ें और प्रश्न हल करते रहें और टेस्ट सीरीज इस प्रकार से देखते रहे यूट्यूब पर। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को कान्हा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज़ाना आने वाली शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपको मिलती रहे और आप समय समय पर देखते रहें। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि टेलीविज़न पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं? शिक्षा से संबंधित बिल्कुल, मनोरंजन से संबंधित नहीं, धार्मिक बिल्कुल, समाचार बिल्कुल, लेकिन इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है शिक्षा संबंधित। क्योंकि हम यदि टीचर बनना जा रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीचर बन जाएंगे तो टीचर बनने के बाद आप जो भी समाचार देखेंगे, जो कुछ भी देखेंगे, वो क्या देखेंगे? सिर्फ शिक्षा से संबंधित देखेंगे कि शिक्षा में क्या नवाचार हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, कि गणित किस प्रकार का विषय है? गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित? बिल्कुल नहीं दोस्तों, तर्क पर आधारित है। गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित है, बिल्कुल है तर्क पर आधारित। गणित किस प्रकार का विषय है? तर्क पर आधारित है, बिल्कुल है। कठिन नहीं दोस्तों, सरल, बिल्कुल है सरल। सरल इसलिए क्योंकि दोस्तों गणित एक ऐसा विषय है जिसमें वो अभ्यास मांगता है। जब आप अभ्यास कर लेते हो, अभ्यास करते हो, गणित को समय देते हो, तो गणित आपके लिए क्या है? एक सरल विषय है। यदि आप अभ्यास नहीं करते हो, समय नहीं दे पाते हो, तो गणित एक कठिन विषय भी हो सकती है आपके लिए दोस्तों। गणित गणना संबंधित है, बिल्कुल दोस्तों, गणित एक गणना संबंधित प्रकार का विषय है। इसका राइट आंसर है द। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि एक छात्र विद्यालय प्रांगण में धूम्रपान करता पाया जाए, क्या दोस्तों धूम्रपान करता पाया जाए, धूम्रपान करता है, तो आप क्या करेंगे?
उसे धूम्रपान की हानियाँ बताकर उसे छोड़ने का परामर्श देंगे? बिल्कुल। प्राचार्य से कहकर सजा दिलवाएंगे? बिल्कुल। उसे अभिभावकों से शिकायत करेंगे? बिल्कुल। आप उसे विद्यालय प्रांगण से बाहर धूम्रपान करने को कहेंगे? नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। उसे धूम्रपान की हानियाँ बताकर उसे छोड़ने का परामर्श देंगे कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है, इस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, इस प्रकार के इलाज इसके हैं, धूम्रपान करने से शरीर में कैंसर होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि आपके मतानुसार, यानी कि आपके मत के अनुसार आजकल अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों इसका जवाब आपको सोच समझ कर देना है कि आपके मतानुसार, यानी कि आपके मन के अनुसार, आपके मत के अनुसार जो आजकल अनुशासनहीनता चल रही है विद्यालय के अंदर, इस अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों क्या मुख्य कारण क्या है? शिक्षा प्रणाली में ही खराबी है? नहीं दोस्तों। छात्र का अनुचित व्यवहार? बिल्कुल है अनुचित व्यवहार। शिक्षक का प्रभावहीन व्यक्तित्व? बिल्कुल है। अध्यापकों को राजनीति में जाना? बिल्कुल दोस्तों। अध्यापक राजनीति में जाने लग गए जिसके कारण भी अनुशासनहीनता आने लगी है, लेकिन इसका सही आंसर है से शिक्षक का प्रभावहीन व्यक्तित्व। जब शिक्षक का ही प्रभावहीन व्यक्तित्व है तो बालक क्या करेंगे? बालक भी उसी प्रकार बनेंगे। जब शिक्षक प्रभावहीन नहीं प्रभावशील व्यक्तित्व होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा शिक्षक का, तो स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर बालकों में क्या होगी? अनुशासनहीनता नहीं होगी। आप एक बालक को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ते हैं तो आप क्या करेंगे? उस पर ध्यान नहीं देंगे? ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उसे चेतावनी देकर नकल न करने को कहेंगे? बिल्कुल। उसे परीक्षा नहीं देंगे? दोस्तों ऐसा भी नहीं करना है, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, उसका साल बर्बाद होगा। उसे परीक्षा भी देने देंगे? उसे नीचा दिखाएंगे? नहीं दोस्तों। उसे चेतावनी देकर नकल न करने को कहेंगे। बे राइट आंसर है इसका। आपकी कक्षा में कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे? मंदबुद्धि छात्र कभी भी शेष कक्षा के साथ तेज नहीं चल पाएंगे, यह कहकर छोड़ देंगे वे शिक्षण जारी रखेंगे? ऐसा नहीं करना दोस्तों। उन्हें अपमानित करेंगे? नहीं। अन्य अध्यापकों से उनकी सहायता के लिए कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है ए। आपकी कक्षा में कुछ मंदबुद्धि छात्र हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आपसे पूछा गया है, ना कि आपके अन्य अध्यापकों से। तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? उन छात्रों की विशेष सहायता करेंगे। उसके बाद अन्य अध्यापकों से भी उनकी सहायता के लिए कहेंगे। यदि हम ही सहायता नहीं करेंगे तो अन्य अध्यापक कौन सहायता करेगा उनकी? नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों, आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षाफल श्रेष्ठ रखने हेतु क्या करेंगे? परीक्षाफल को श्रेष्ठ रखने हेतु क्या करेंगे? छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे? कोशिश करेंगे बता देंगे, लेकिन बताना नहीं चाहिए। छात्रों को पासबुक या गेस्ट पेपर पढ़ने को प्रेरित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। छात्रों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर और अधिक परिश्रम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। छात्रों को परीक्षा में नकल करा देंगे? नकल नहीं करानी है दोस्तों। कुछ भी हो जाए, कोई भी हालत हो, कुछ भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी रहे, लेकिन छात्रों को परीक्षा में नकल नहीं करानी है, नहीं करानी है। इसका जो सही उत्तर है वो से आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षाफल श्रेष्ठ रखने हेतु छात्रों की अतिरिक्त कक्षा लगाकर और अधिक परिश्रम करना है। दोस्तों आज का और अंतिम प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक होशियार छात्र अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके आपको नाराज करता है। दोस्तों क्या करता है? नाराज करता है। तो आप क्या करेंगे? उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? नहीं। कक्षा में अन्य छात्रों की मदद हेतु कहेंगे? नहीं। उससे उच्च कक्षा का कठिन कार्य देंगे जिससे वो न कर सके, वह शर्मिंदा हो? दोस्तों ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि यदि बालक के साथ ऐसा करते हैं और वो शर्मिंदा हो जाए, होशियार बालक, तो वो हो सकता है
पिछड़ भी सकता है क्लास के अंदर। जो कक्षा में प्रथम स्थान पर आ रहा है वो अंतिम स्थान पर भी जा सकता है। उसे रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य देंगे, बिल्कुल उसे उसकी रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य देंगे ताकि वो उन कार्यों को करने में कोशिश करे, और यदि नहीं कर पाए तो हमें उसकी सहायता करनी है, लेकिन उसे जो कार्य देंगे उससे उसकी रुचि के क्षेत्र में कुछ कठिन कार्य देंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं दोस्तों।